क्या अगर आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है तो क्या बोलोगे आप? फ्रैक्शन का हाँ, मुझे बताओ। मल्टीपल का पता है लेकिन फ्रैक्शन का नहीं पता। फ्रैक्शन मालूम है लेकिन बता नहीं पाएगा। क्यों? सोचो। मल्टी मल्टीपल मालूम है लेकिन वो नहीं सोच पाऊंगा। वो फ्रैक्शन। नहीं, अगर अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रैक्शन को बताओ, फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट व्हाट इज फ्रैक्शन, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? शाबाश, कोशिश करो, सोचो। सोचो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मैं लिखता हूं व्हाट सपोज मैं लिखता हूं व्हाट इज फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? कैसे एक्सप्लेन करोगे? शाबाश, ट्राई। फिर आरव से भी पूछेंगे। फ्रैक्शन व्हाट इज फ्रैक्शन या फ्रैक्शन आपको अगर कोई पूछेगा फ्रैक्शन क्या होता है तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझाओगे? अपनी अपनी लैंग्वेज में समझाओ, जो भी आपको समझ आता है वो आप उसको समझाने की कोशिश करो। Their fraction is dividing into two parts uh, or equal parts. नहीं, पूरा क्लियरली आपने बताया नहीं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आपने कहा डिवाइडिंग डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडिंग। Ma'am, हाँ। dividing in many parts. हाँ, डिवाइडिंग मेनी पार्ट्स। ओके, सो बेसिकली टू पार्ट्स जरूरी नहीं है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। तो जब हम कहते हैं डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स तो हम कहते हैं उसको फ्रैक्शन में हमने। सो फ्रैक्शन इज बेसिकली पार्ट। अगर कोई बोलेगा फ्रैक्शन क्या होता है, आप कह सकते हो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? दैट फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल। लिखो, शाबाश। फ्रैक्शन लिखो कॉपी में। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल। होल का मतलब पूरा। पूरा, जैसे पूरा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पूरी ब्रेड है। तो कितनी ब्रेड है? वन ब्रेड। वन ब्रेड को हम बोलेंगे होल ब्रेड। होल, पूरी ब्रेड है। और इसके अगर इसका फ्रैक्शन इज पार्ट, और इसका अगर कोई भी हिस्सा, उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करो या फोर पार्ट्स में डिवाइड करो या उसको आप एट पार्ट्स में डिवाइड करो। मैंने क्या किया? एक होल को, एक पूरे चीज को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसका एक पार्ट, ये कोई भी पार्ट, ये जैसे ये एक हिस्सा है, इतना हिस्सा या इतना हिस्सा या इतना हिस्सा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल। और आई कैन से ये वाला हिस्सा, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल। सो इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। सो वी कैन से फ्रैक्शन
is part of a whole. ये लिखो, लिखा? लिखा सबू ने? ये तो हो गया ऑफ ए होल. ए होल मीन्स वन होल, एक पूरा. एक पूरे को हमने, पूरे को क्या बोला? पूरे का हिस्से, पूरा का हिस्सा. पार्ट ऑफ ए होल, इसको हमने फ्रैक्शन बोला. दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं इसको जैसे होल को मिटा दूं, मैं कहता हूं फ्रैक्शन कैन बी पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. अब ए होल का क्या मतलब था? ए होल मीन्स वन होल. वन होल, एक पूरा. लेकिन एक पूरे के बदले कलेक्शन भी हो सकता है. जैसे कलेक्शन का मतलब है मेरे पास, मान लो मेरे पास 3 कुकीज हैं, 3 बिस्किट्स हैं. अब ये पूरे पूरे हैं, 1 2 3. अब वन होल नहीं है, अब मेरे पास 3 होल्स हैं, 3 पूरे पूरे बिस्किट्स हैं. और उनमें से 3 में से एक बिस्किट की मैं बात कर रहा हूं. मान लो मैं इस कौन से बिस्किट की बात कर रहा हूं? मान लो मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, जो मैंने कलर किया रेड कलर. तो ये भी ये किसी एक का हिस्सा नहीं है. लेकिन ये जो रेड कलर का सर्कल है, ये इस पूरे कलेक्शन का, कलेक्शन मतलब ग्रुप, पूरे ग्रुप का एक हिस्सा है. किसका हिस्सा है? अब इस बारी हमने ग्रुप बोला, ग्रुप. या ग्रुप को हम कलेक्शन भी कह सकते हैं. लिखो कॉपी में, कलेक्शन. कलेक्शन में कई सारे होल्स हैं. यहां जैसे 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट है. और 3 बिस्किट में से जो रेड बिस्किट है, ये वाला, या जो, अब मैं अगर इसको ग्रीन कलर करूं, तो जो ग्रीन कलर के बिस्किट है, वो पूरे कलेक्शन का हिस्सा है. सो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. सो वी कैन राइट. यस. आपने आप फ्रैक्शन की रिवीजन करा रहे हो क्या? हाँ, रिवीजन करेंगे ना, तो सर देखेंगे आप लोगों को मालूम है पूरा कि नहीं. रिवीजन के बाद गेम्स, फ्रैक्शन की गेम्स खेलेंगे. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो. कलेक्शन या ग्रुप, तो ये भी लिख सकते हो. तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन, व्हाट इज कलेक्शन, तो या तो आप बोलोगे फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? आप बोलोगे फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल, या तो ऐसे बोलोगे, या फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. ये दोनों डेफिनेशंस लिखो कॉपी में, ये वाली भी 1 and 2 लिखो. जब आप लिखोगे फिर मुझे बताना, लिख दिया. उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा था और हमने क्या देखा था. उसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मींस इक्वल. इक्विवेलेंट, ये वर्ड भी लिखो, इक्विवेलेंट. EQUI, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब विच आर इक्वल. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस
अब हम दो फ्रैक्शन लिख सकते हैं और वो उनकी वैल्यू वो आपस में इक्वल होंगे। अब आप इनको फिगर्स को देखो ध्यान से, इसको भी ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो। अभी हमने देखा फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ये वाला, और इस रेक्टेंगल के मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4, और 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स को मैंने कलर किया। तो ये जो मैंने कलर, जो हिस्सा, जो पार्ट मैंने कलर किया, मैं आपको पूछता हूं वो क्या फ्रैक्शन है, व्हाट इज दिस फ्रैक्शन? तो आप बोलोगे 2/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स थे, तो जितने टोटल पार्ट्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और उसमें से 2 पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं तो वो हम ऊपर लिखेंगे। तो ये 2 पार्ट्स जो हैं ये वाला फ्रैक्शन बन जाएगा 2/4। अब सेम ब्रेड है, मान लो ये एक ब्रेड है या ये रेक्टेंगल है, अब सेम रेक्टेंगल मैंने फिर से ड्रॉ किया नीचे, सेम है, रेक्टेंगल सेम है, यानी कि उसका साइज सेम है, लेकिन इस बारी मैंने इस रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स, और उनमें से एक पार्ट को मैंने कलर किया। फिर मैं कहता हूं अब ये जो मैंने रेड कलर किया ये कौन सा फ्रैक्शन है? आप बोलोगे 1/2। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे, यहां पे जो ये 2/4 था, ये बेसिकली क्या था? सेम ब्रेड तो सेम है या रेक्टेंगल सेम है, उसमें से 4 पार्ट्स किए, 4 में से 2 पार्ट्स, या 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। आप देखो इनका साइज, ये जो है ये वाला और ये वाला, इनका साइज जो है, साइज इज सेम। साइज इज सेम का क्या मीनिंग हुआ? कि ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन विच इज 2/4 is equal to 1/2। दैट मीन्स आप 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, दे आर इक्वल। सो इन दोनों फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो यू हैव टू से fractions which have same value or which are equal. So equivalent fraction means equal fractions. लिखो, इक्वल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये वर्ड लिखना है आपने, इक्विवेलेंट, भूलना नहीं है इसको। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम मिलते हैं मैथ्स में जब हम करेंगे? जैसे ये 1/2 है, अगर मैं न्यूमरेटर को इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, जैसे न्यूमरेटर को मान लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, या अभी इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको मैंने अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर को 2 से किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से करूंगा, तो मैंने देखा वो उसका वैल्यू वो इक्वल रहता है, क्योंकि न्यूमरेटर को भी 2 से किया तो वो 2 बन गया, डिनोमिनेटर को भी 2 से किया तो वो 4 बन गया। सो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से मैं कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकता हूं, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 6 अपॉन, क्या लिखूं नीचे बताओ? 6 अपॉन
एक फ्रैक्शन बताओ जो इसका या इसका इक्वल होगा। तो मैंने न्यूमरेटर तो लिख दिया 6 अपॉन। सर 6/12। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से किया, तो मेरे को 6/12 मिल गया। उसका वैल्यू स्टिल रिमेन्स इक्वल, वो बराबर ही है। अब इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 12/24, तब भी इक्वल ही है। सो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। सो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, दे आर ऑल इक्वल। तो हम इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये समझ आया? अब इस पे एक गेम खेलते हैं फ्रैक्शंस पे, उसके बाद डेसिमल देखेंगे, डेसिमल क्या होता है। अब जैसे फ्रैक्शन है, अब आपको ये कहाँ, वहीं गूगल क्लासरूम में मिलेगा। ये मैथ गेम्स में आप देखोगे मैंने फ्रैक्शन की गेम भी ऐड की है। ठीक है, इस फ्रैक्शन की गेम को आप क्लिक करोगे, ये जो लिंक है इसको क्लिक करना तो ऐसे खुलेगा, मैथ गेम्स के, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने जल्दी से जवाब देना है सबू ने। अब क्या लिखा है? What fraction of the shape is filled? कि जो शेप आपको दिया गया है, ये पूरा शेप, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन आप इज फिल्ड, कलर किया हुआ है। क्या भाई, जल्दी बोलो। सर स्क्रीन नहीं है। ओ सॉरी। What fraction of the shape is filled? 1/3। Sir, 1/3, 1/3. हाँ, 1 Sir, बाई, 3. नहीं 3 नहीं, 1/3। या हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे 1/3 या 1/3 या 1/3, कुछ भी बोल सकते हो। सो दिस फ्रैक्शन यहाँ पे ये वाला ABCD, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। Sir, 1/2. वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। 1/2, फिर Sir, से ये आगे 1/2। जा ही नहीं रहा. क्यों जा तो रहे, आपने 1/2 सर बोला ही 1/2। नहीं। नेक्स्ट, सर 1/, सर 1/8। Sir, 1/8. हाँ, क्योंकि देर आर 8 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 पार्ट में से हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज टोटल पार्ट्स, डिनोमिनेटर में लिखना है, और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो फिल्ड पार्ट है वो ऊपर, तो 1/8। यस, क्विकली। Sir, 4/8. हाँ, क्योंकि फील्ड, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड पार्ट जिनमें कलर किया है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं वो नीचे लिखो, टोटल 8 हैं, उनमें से कलर कितना किया है, 1 2 3 4, वो ऊपर लिखो, तो 4/8। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा था, पार्ट ऑफ द होल। अब पार्ट ऑफ द कलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब ग्रुप। सो दिस इज, यू कैन से कलेक्शन और यू कैन से ग्रुप।
अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स आर रेड? सर टू सर टू सर 2/8 हाँ, टू बाई, सर 2/8 हाँ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रेड कितने? 2/8 हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/8. अब लेट अस राइट 2/8. अरे हाँ अच्छा, आप देखो ये क्या कह रहा है, साथ में इसमें लिखा था जो हमने ध्यान नहीं दिया, साथ में लिखा था सिंप्लीफाई योर आंसर. सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई का क्या मतलब है, जैसे हमने अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखे हमने 2/8 इज इक्वल टू 1/4, दे आर इक्वल. या आप ये बोलो आंसर या ये बोलो, लेकिन अगर लिखा होगा सिंप्लीफाई, दैट मीन्स आपने इसको स्मॉलेस्ट टर्म्स में बोलना है. तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर, हमने देखा था न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो भी आप करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे सेम नंबर से तो दे रिमेन इक्वल. 2 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा और 8 को भी 2 से करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा. तो ये जो 1/4 है ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म, ये लिखो दोनों वर्ड्स, कौन कौन से, सिंपल फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंप्लीफाई यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखो, या उसको हम लोवेस्ट टर्म भी बोलते हैं, सबसे छोटा बनाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 2/16, या मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं 4/16, तो आप इसको 2/8 भी कह सकते हो, आप इसको 1/4 भी कह सकते हो. दे आर ऑल इक्वल. लेकिन जो सबसे छोटा फॉर्म है ये वाला, इसको हम बोलेंगे आपने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोला. तो क्वेश्चन में लिखा था आंसर लिखो, वो तो 2/8 ठीक था, लेकिन उसको साथ में लिखा था सिंप्लीफाई योर आंसर, तो हमें लिखना चाहिए था 1/4. इसका ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ऊपर सिंप्लीफाई लिखा होगा. अब देखो फिर से सिंप्लीफाई लिखा है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पैरेललोग्राम्स आर वॉयलेट? वॉयलेट कौन सा कलर होता है? सर वायलेट तो कोई भी नहीं है. क्यों ये वॉयलेट, पता नहीं, इसको तो नहीं वॉयलेट. ये वॉयलेट है क्या या पिंक है? सर पिंक है. सर वायलेट पर्पल का थोड़ा सा लाइट शेड होता है. हाँ वही मुझे लगता है, पता नहीं इसी को तो नहीं वॉयलेट. अब चलो चेक करते हैं. लेट, जैसे अगर मान लो ये है तब वो ये 1/, एक बार उसको करके देखो. हाँ इसको चेक करते हैं, तो हम इसको 1/8 लिखते हैं, फिर आंसर पता चलेगा ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये सर कलर लेकिन तो, ये तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता. हाँ नहीं तो 1/8 तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, उसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं. लेट अस चेक. हाँ करेक्ट. अब देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेगन्स आर ग्रे? साथ में लिखा है सिंप्लीफाई योर आंसर. सर 2/8 यानी 1/4. हाँ 2/8 भी करेक्ट है, लेकिन क्योंकि सिंप्लीफाई लिखा है तो हमने देखना है इसको ये क्या आपस में डिवाइड हो जाता है. तो हम देखते हैं 2 1 2, 2 4 8, तो हमारा आंसर आ गया 1/4. ये 2/8 भी करेक्ट है,
लेकिन इसका सिंपल फॉर्म जो है वो 1/4 है। तो अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई योर आंसर, तो हमारे को 1/4 लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1/4। समझ आ रहा है सब उनको? Yes, अब बताओ, sir. अब ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। What What fraction fraction of parallelograms are yellow? हाँ, पैरेललोग्राम, That पैरेललोग्राम होता है that जिनके 3 by साइड्स पैरेलल। हाँ 3/8. 3/8. हाँ, क्योंकि येलो तो 3 है, 3/8। अगर अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 8 है वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड तो होता ही नहीं है। अगर ये मान लो ये अगर 9 होता तो हम कह सकते थे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हम उसको 1/3 कह सकते थे। लेकिन क्योंकि ये 3/8 है तो ये इटसेल्फ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। तो यहाँ पे ये देखो ऑप्शन डी। यस, What fraction of rectangles are yellow? Simplify our answers. That 2/8. 2/8 नहीं, Sir, 2/8 1/4. 1/4. हाँ 1/4 1 बाई, है। देखो इसमें क्योंकि ऑप्शन देखो 2/8 तो दिया ही नहीं है, 1/4 दिया हुआ है। तो 1/4 को क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इस ये कौन कौन सी गेम खेली? एक हमने खेला कि सिंप्लीफाइड फॉर्म, जैसे हमने ये देखा 2/4 और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2। दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, उसको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो ये वर्ड भी याद रखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी याद रखना है। सिंप्लीफाई यानी कि उसको सिंपल बनाओ। सिंपल मतलब सबसे छोटे फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? शक्ल। सबसे छोटे नंबर्स में लिखो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन की और क्या गेम है। फ्रैक्शन की फिर हम देखते हैं। फिर देखो ऐसे ऐसा सर भी Sir, हमने कितना addition of fraction. हाँ सर हमने फ्रैक्शन के साथ एक ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज है। हाँ, फ्रैक्शन पहले हम करेंगे फिर डेसिमल करेंगे। क्या आ रहा हो, क्या पूछ रहे? आरव क्या पूछा था आपने? मैं बोल रहा हूँ सर इसके गेम्स नहीं है और अलग वाले हार्ड वाले। हाँ अभी आएंगी ना, ऐसा ऐसा हार्ड हो जाएंगी। अभी देखो थोड़ी सी हार्ड हो गई जिसमें स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं। तो आपको पहले सेंटेंसेस को समझना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। अब पहले चलो Sitting जिस around a चलो पहले आरव पढ़ रहा है, उसके बाद आशुतोष, फिर सान्विका, फिर वरेनियम। Three monkeys are sitting around a pond. If two monkeys jump in, then what is the fraction of monkeys that are wet? Simplify your answer and write it as a proper fraction. हाँ बताओ क्या समझ में आया? सर इसमें बोला है कि 3 monkeys पॉन्ड के बाहर बैठे थे
तो उसमें से 2 मंकी जंप कर गए और उसका फ्रैक्शन निकाल के उसमें कितने मंकी बचे उसको नहीं, बच्चे नहीं लिखा है, बच्चे कहाँ लिखा है। अगर कितने मंकी बच गए वो तो फिर सबट्रैक्शन होगा। इसमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मंकीज दैट आर वेट, यानी कि टोटल मंकीज में से कितना फ्रैक्शन गीला हो गया, व्हाट पार्ट। अब ये पार्ट, अब ये क्या है, पार्ट ऑफ कलेक्शन। अब ये पार्ट ऑफ होल की बात नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ कलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि देयर आर मोर देन वन मंकी। बताओ आंसर आरव। फिर आंसर आएगा क्या आएगा आंसर? सर 1/3। 1/3 कैसे आएगा जब ये कह रहा है कि 2 मंकीज ने जंप किया। अगर आपके पास 3 मंकीज थे और 3 में से 2 ने पानी में जंप कर दिया, 2/3। हाँ, ये पढ़ना है और समझना है। अब नेक्स्ट है आशुतोष, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/3। अब आशुतोष। Dylan likes to play a game at school where he leaves pencils on the floor and notes to एक में pick जूता them up. Of 4 pencils that Dylan has played, 3 of them has been picked up by Jack. What fraction of the pencils are picked up by Jack? Simplify your answer and write it as an proper fraction. शाबाश। अब बताओ। Picked by Jack. Sir, हाँ? 3/4. हाँ 3/4. यस, क्योंकि कह रहा है कि Sir, simplify. डायलन ने लीव्स पेंसिल ऑन द फ्लोर, उसने पेंसिल फ्लोर पे रखे। टोटल कितने थे? ऑफ 4 पेंसिल, 3 ऑफ देम हैज बीन पिक्ड बाय जैक। तो ये पूछ रहा है जैक ने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स आर पिक्ड अप बाय जैक। जैक ने क्या फ्रैक्शन पिक किया? तो 4 में से 3 को पिक किया, तो 3/4। Sir, अब नेक्स्ट, simplify नहीं. हाँ ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो इसलिए 3/4 ही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट सन्विका। हाँ, ये फर्स्ट सेंटेंस ये वाला आप छोड़ भी सकते हो। कैडन हैज 3 पिगलेट्स। पढ़ो, शाबाश। Caden has 3 piglets in a competition for the best piglet where multiple prizes were given out for different attributes. If 2 piglets receive prizes, then what would be the fraction of the piglets won prizes? सो हमें इस पे ध्यान रखना है कि इफ 2 piglets receive prizes, then what fraction of piglets won the prizes? piglets होता है pigs के बच्चे, तो कितने, what fraction of piglet? हाँ, 2/3. वेरी गुड। क्योंकि टोटल कितने थे, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर लिखा जाएगा। टोटल तो 3 थे और 3 में से 2 पिगलेट्स को प्राइज मिला, इन 2 को। और पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिगलेट्स वन प्राइजेस। सो 2/3 ने प्राइजेस जीते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3।
और वो तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, क्योंकि 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट वरेनियम। At the zoo, it is important to keep a good balance to male and female animals. If two of the bear, पांडा बियर्स are female and there are total of 4 panda bears what the fraction of all pandas bears are female? Simply find your answer and write it एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, वेरी गुड, It's just शाबाश। half an hour. हाँ, ठीक बोला, शाबाश। अब सोचो क्या पूछा जा रहा है आपसे। So What? don't do. हाँ? Sir, इसमें 2 फीमेल थे और 4 मेल थे। नहीं, 4 टोटल है, टोटल 4 ऑफ 4। टोटल है। हाँ। फिर ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल पांडा बियर्स आर फीमेल, तो फीमेल जो है उनका क्या फ्रैक्शन है। 2 नहीं, फ्रैक्शन 2 तो टोटल नंबर, 2 तो नंबर है। 2 कितने में से 2 फीमेल है, 4 में से। हाँ 4 में से 2 है। 4 हाँ, तो upon 2 नहीं, 4/2 लिखोगे या 2/4? 2 upon 4 हाँ, क्योंकि टोटल नंबर नीचे लिखना होता है, नीचे टोटल नंबर लिखना है और जिसकी बात कर रहे हैं हम वो ऊपर लिखना है। सो आवर आंसर इज 2/4। लेकिन साथ में कह रहा है सिंप्लीफाई योर आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर यस। हाँ, करो। वरेनियम Sir, करेगा। 2 वरेनियम 1 वरेनियम रुक जाओ, वरेनियम को करने दो। बताओ वरेनियम। अब आपको देख, सकते हैं। हाँ तो करो, बताओ। आपको देखना चाहिए क्या 4 जो है वो 2 के टेबल में है क्या। यस मैम, यस सर। हाँ तो करो फिर 2 2 1 2, 2 2 4। तो हाँ, तो नया फ्रैक्शन क्या मिला हमें, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड। सो हम इसको लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। चलो इसी तरीके से आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। सो दीज आर सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो जैसे ये लिखा। हाँ, आपके पास इस गेम की कहूट है? नहीं, कहूट नहीं है, ये तो कहूट ही है। कहूट में क्या, आपको भी एक एक करके सोचना है और फिर आंसर लिखना है। वो आप कहूट लिखो या कोई। अब हम सर नेक्स्ट। उसमें पर टाइमर होता है ना? क्या होता है, नंबर्स। टाइमर हाँ, टाइमर होता है। वो गेम तो बनानी पड़ेगी, देखेंगे अगर शायद कोई गेम मिल जाए फिर हम वो खेलेंगे। सर देखिए ना फिर। अभी तो क्लास का टाइम है पहले। अब हम ये देखेंगे, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। तो लिखो ये कॉपी में। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो पहले ऊपर लिखो कॉपी में, उसका टॉपिक लिखो। सर क्या लिखना है? ये लिखना है मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। सर लिखना है नोटबुक में? हाँ, कॉपी में लिखो ना, फिर याद रहेगा आपको। मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स।
शाबाश, लिखो कॉपी में, ये टॉपिक है। फिर हम सीखेंगे कि अगर होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं हम। सर मैं बताऊं? हाँ, पहले इसका ये तो आने दो गेम। माँ बताओ। सर पहले गेम लोड जाए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन के बिना क्वेश्चन के भी बताओ कैसे करते हैं हम। तब तक मैं ये सर यहाँ पे। मान लीजिए 3 हाँ। इंटू 2/4 है। हम्म, शाबाश। तो हम थ्री थ्री होल को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो उसे लिखेंगे 3/1, और फिर वो जो 2/4 है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 4/2। नहीं, रेसिप्रोकल क्यों लिखोगे? मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल नहीं होता है, वो डिवीजन में होता है ये। अच्छा, अभी देखो डिवीजन इस। में होता है, सॉरी। हाँ, तो हाँ, अभी थ्री यहाँ बाय देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये जो है, दिस इज योर होल नंबर। होल नंबर। और 2/4 जो है सर, वो क्या है? और दैट इज ए, थ्री। दैट इज ए फ्रैक्शन। तो आपने सही बोला सर कि जो जो 3/1। हाँ, जो होल नंबर है, कोई भी होल नंबर है, उसको हम जैसे 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ये सेम, इसका सेम मीनिंग है। अगर मैं 4 बोलूं, 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूं। अगर मैं 1 बोलूं, 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 को क्या करेंगे हम? तो इसको मैं हम लिखेंगे सर से 3 पहले अपॉन 3/1 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। 2। तो अब क्या हो गया? अब ये दोनों फ्रैक्शंस, ये शक्ल क्या बन गई? इसकी फ्रैक्शन की बन गई। उसके बाद याद रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करते सर हैं, 4। ये याद रखो, जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। ये लिखो कॉपी में, नहीं तो याद नहीं रहेगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, सर डिनो हाँ। अब सर इजी है। अब आंसर क्या आएगा? सर 6/4। हाँ, अब आंसर आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। और अगर अब मैं कहूंगा इसका आंसर सिंप्लीफाई करो, सर सर 1 होल 2/4। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मिक्स नंबर में आपने कहा, लेकिन फ्रैक्शन नंबर में अगर बताना है, सिंप्लीफाई करना है। सर 2 से। अब आप सर देखो 2 इसमें से। है। शाबाश शाबाश, सर ट्राई करो। 3/2। हाँ, क्यों? क्योंकि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 और 2 कॉमन है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन बन गया 3/2। ठीक है, सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। आपने 6/4 को सिंप्लीफाई किया। वेरी गुड।
ये यहाँ पे चल ही नहीं रहा आगे मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब देखो, अभी जो आप कह रहे थे ना मिक्स्ड फ्रैक्शन मालूम है क्या होता है? यस सर। सबको मालूम है? वरेनियम सर यस जैसे अभी देखो सर, मिक्स्ड नंबर। उसमें होल नंबर होता है। हाँ, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन सर वो मिक्स्ड होल नंबर, उसमें होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब उसके अंदर कुछ होल नंबर है प्लस कुछ फ्रैक्शन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम मैं कहता हूं मेरे पास एक और आधा बिस्किट है। आधा तो फ्रैक्शन हो गया ना, ये वन है, ये वन बिस्किट एंड दिस इज 1/2। मैंने यहाँ पे जो पूरा एक और था सेकंड बिस्किट, उसको ये हटा दिया, आधा काट दिया, तो आधा बन गया। तो इस एक और आधे को कैसे मैं लिखूंगा? 1 प्लस हाफ, और ये बीच का प्लस मैं मिटा देता हूं, तो इसको मैं लिखता हूं 1 होल 1/2। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं, इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर कहेंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लिख, ठीक है? सो अभी देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा, पहले मैं दिखाता हूं आपको मिक्स्ड नंबर क्या होता है, फिर उससे क्लियर हो जाएगा। लिखो कॉपी में मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड, हाँ, मिक्स्ड, ये मिक्स्ड या मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखो या मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर। अब इससे देखो कैसे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 4, मान लो मेरे पास 4 बिस्किट है, स्क्वायर बिस्किट है, 1 2 3 4, और मेरे साथ मेरे पास टू दो फ्रेंड्स है, यानी कि हम टोटल 3 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3। ये 3 फ्रेंड्स हैं, इनका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। और बिस्किट मेरे पास कितने हैं? 4 बिस्किट है। अब मैं चाहता हूं इन 4 बिस्किट को मैं डिवाइड करूं, इक्वली डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वली, डिवाइड दीज बिस्किट्स इक्वली, बराबर बराबर, सबों को ए बी सी को बराबर बराबर बिस्किट मिलने चाहिए। तो तीनों फ्रेंड्स को कितना कितना मिलेगा? शाबाश बताओ। सर सर 1 होल, पहले सबको तो ये होल सबको, मिलेगा। हाँ, अब हम देखते हैं एक एक पहले ये होल। वाला 1 बिस्किट जो है, चलो ऐसे देखते हैं, ये वाला 1 बिस्किट मैंने इसको ए को दे दिया, तो ए को ये 1 मिल गया। फिर ये दूसरा बिस्किट मैंने बी को दिया, फिर तीसरा बिस्किट मैंने सी को दिया, तो सबों को 1 1 मिल गया, 1 1 1। अब जो ये फोर्थ वाला बिस्किट है, ये वाला, इसको क्या करूंगा मैं? इसको, ये जो फोर्थ वाला बिस्किट है, इसको मैं, अब मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं? 3, तो इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 3 1 2 एंड 3। तो ये वाला पार्ट
फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट। ये मैं साथ में हर एक को, ये वाला, अब जैसे ये है, ये क्या, ये कौन सा फ्रैक्शन है इस बिस्किट का? ये तो 1/3 है, जो ये Sir, ब्लैक कलर, 1/3. तो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो ये वाला मैंने पहले इसको ए को दिया, तो इसको 1/3 मिल गया, फिर बी को भी 1/3 मिल गया, और सी को भी 1/3 मिल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे बताओ ए को कितना, ए को क्या मिला टोटल, तो आप क्या बोलोगे? कितना मिला ए को? 1/3। 1/3। 1/3. 1/3. बी को कितना मिला? 1/3। और सी को 1/3। ठीक है। अब आप देखो इसको, अगर हम अभी, तो ये मैंने पिक्चर के फॉर्म में आपको समझाया, अगर मैं इसको मैथ्स के फॉर्म में समझाऊंगा तो मेरे पास टोटल बिस्किट कितने थे? 4। तो मैं यहां लिखूंगा 4, और 4 को मैंने 3 इक्वल फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, क्योंकि जिसको डिवाइड करना होता है, जिसको, अब 4 बिस्किट हैं तो 4 को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है, वो नीचे लिखा जाता है। तो 4/3 आ गया। अब 4/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब मैं 4 को अगर लॉन्ग डिवीजन से करूं 3 से, तो डिवीजन में हमने क्या सीखा है? हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, और जो बच गया माइनस किया, बच गया 1। सो अगर मैं कहूंगा आप मुझे आंसर बताओ कि ए को कितना मिलेगा, तो आप पहले इसका कोशेंट देखोगे। एक तो 1 मिला, प्लस जो बच गया उसको भी मैंने, जैसे मेरे पास 3 फ्रेंड्स थे, जो मेरे पास ये रिमाइंडर है, अगर आप देखोगे बिस्किट में ये वाला, ये जो 4th वाला रिमाइंडर था, उसको भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। देखो अब यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर है, इसको भी मैंने किससे डिवाइड करना है? जो ओरिजिनली मेरा नंबर है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1/, अब ये जो कोशेंट है पहले उसको लिखूंगा, ये कोशेंट है, इसको लिखूंगा 1, जो रिमाइंडर है, और उस रिमाइंडर को जिससे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो फिर से मेरे को यही आंसर मिलेगा। देखो यही मिला ना आंसर। दैट मीन्स अगर मैं 4/3 लिखता हूं, 4/3 इज इक्वल टू 1/1/3। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। ये वाला फॉर्म क्या है, इसको मैं यहां इस पेन से लिखता हूं, जो कि ये रिकॉर्डेड रहे। 4/3 इज इक्वल टू 1/1/3। जो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये कौन सी शक्ल है? फ्रैक्शन की शक्ल है, क्योंकि इसमें ये जो डिवाइडिंग लाइन है इसको हम फ्रैक्शन लाइन कहते हैं। सो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। लिखो ये कॉपी में, फॉर्म हो गया शक्ल या रूप। Sir, improper fraction. हाँ है इम्प्रॉपर, क्योंकि हम न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम इम्प्रॉपर भी कहते हैं। और इस शक्ल को क्या कहेंगे? मिक्स्ड, या हम इसको मिक्स्ड फॉर्म कह सकते हैं, या मिक्स्ड नंबर कह सकते हैं,
या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। मिक्स्ड का मतलब है इसमें होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। अब इसमें ये जो है ये तो होल नंबर है और ये वाला हिस्सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कभी भी मैं आपको अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन दूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका जब हमने एक्चुअली कैलकुलेट डिवीजन किया लॉन्ग मेथड से तो हमको ये मिल गया। तो मैं आपको कह सकता हूं ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करो, तो आप इसको क्या करोगे, एक्चुअली डिवाइड करोगे, तो फिर इसका मिक्स्ड फॉर्म बनाओगे। या अगर मैं उल्टा कहूं, मैं कहूंगा अच्छा ये एक मिक्स्ड नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तब कैसे करेंगे, जो भी हमारा मिक्स्ड नंबर होगा इसमें जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर वाले इस न्यूमरेटर से ऐड करते हैं। सो 3 1s are 3, 3 plus 1 is 4 एंड दिस 3 इसको नीचे लिखेंगे। सो मैं कोई भी नंबर लिखूं 7 होल 2/3, अब इसको मैं कहता हूं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे करोगे, इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3s are 21, 21 को इस 2 से ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई ये 3, तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहां पे ये देखो गेम, अब हमें यहां पे लिखा है ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है और बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली इसको 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन ये कौन सी शक्ल है, फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन अगर इसी फ्रैक्शन फॉर्म को आपको मिक्स्ड नंबर में लिखना है, क्योंकि ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, ऊपर देखो लिखा हुआ है ना, पहले लिखा है इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब उसका वैल्यू फाइंड करो, साथ में लिखा है एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर सिर्फ इवेल्युएट लिखा होता है, सिर्फ यहां ये नहीं लिखा होता, ये काटा मान लो लिखा होता है इवेल्युएट, तब तो सिंपली 7/3 करेक्ट आंसर था। लेकिन क्योंकि साथ में लिखा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, तो 7/3 क्या होगा, आप 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 2s are 6, रिमाइंडर 1, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले कोशेंट को लिखेंगे 2, फिर रिमाइंडर को लिखेंगे 1 और इस रिमाइंडर को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ गया। दैट मीन्स 7/3 जो है इज इक्वल टू 2 होल 1/3। अब क्योंकि यहां लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है तो हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन में देखो ये दिया हुआ है 2 होल 1/3। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी करना है एक और क्वेश्चन, चलो एक कर लेते हैं उसके बाद क्लास एंड करते हैं। आप बताओ इसका आंसर बताओ, क्योंकि ये भी ऊपर क्या लिखा है, देखो ऊपर यही लिखा है एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ बताओ सर 10 होल 1/4। हाँ? क्या 10? अब यहाँ ऑप्शन ये दिए हुए हैं A B C D। करेक्ट।
Sir, 2 whole 2 upon 4. ABCD में मुझे बताओ ना। टू होल 2/4। अब ये आंसर है कहीं पे? तो ये अब No, देखो, sir. आपने सही बोला है। ये 2 को वैसे का वैसे लिखा। ये जो 2/4 है इसको सिंप्लीफाई किया 2/4। 2/4। हाँ हाँ, सो आंसर हो गया 2 होल 1/2। आपका आंसर भी करेक्ट है। 2 होल, देखो पहले इसको आप 10/1, 10 into 1 is 10, 4 into 1 is 4। ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन अब मिक्स्ड नंबर में, नहीं मिक्स्ड नंबर में लिखना है तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे। मम्मा से बोल देना मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा 2, ये कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर जिससे डिवाइड किया। ये करेक्ट बोला आपने। अब यहाँ पे तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से मुझे आइडिया आ रहा है, अरे ये 1/2, इसका मतलब है जो ये फ्रैक्शन का पार्ट है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आंसर आएगा, ये होल नंबर तो वैसे का वैसे रहा, 2/4 को 1/2 कर दिया। तो ये वाली गेम आप खुद खेलो, ठीक है? Okay, sir. चलो, समझ में आया आज क्या क्या सीखा हमने? आज बहुत चीजें सीखी।